कोई पूछे जहांगीर की अम्मा का नाम क्या है तो आप जोधाबाई तो बोलेंगे ना। जोधाबाई के महल को तो आप फतेहपुर सीकरी से नहीं तोड़ सकते ना, तोड़ दीजिए। ये जोधा की तारीख नहीं हटानी पड़ेगी, पूरी राजपूत की तारीख हटानी पड़ेगी, पूरे मराठों की तारीख हटानी पड़ेगी। तो बनाए मुसलमानों ने भारत को राष्ट्र बनाना और अखंड भारत बनाना, इसके लिए मुसलमानों के अलावा किसी और को क्रेडिट जाता ही नहीं। भारत राष्ट्र नहीं था कभी भी मुगलों से या मुसलमानों से। मुसलमानों ने इन राज्यों को एक मुल्क बनाया और फिर अखंड भारत जिसकी बात करते हैं, ये तो मुगलों ने बनाया। 100 साल या 800 साल कोई लुटेरा कहीं बसता नहीं। 800 साल की हुक्मरानी वो लोग कर सकते हैं जो दिलों पे राज करने का फन जानते हैं। अपने आप को आज भी गुलामी समझते हैं ये लोग। ये हिंदू राष्ट्र को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे शर्मिंदा हैं। ये तारीख को जब पढ़ा जाएगा, जो असल तारीख है जो पढ़ी जाती रही है और जो वाकई है, तारीख एक ऐसी चीज होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। माजी को बदला नहीं जा सकता। माजी में जो हो गया वो एक वाकया है, वो एक ऐसा पत्थर पे लकीर की तरह कायम हो जाता है कि आप लाख चाह के भी उस निशान को मिटा नहीं सकते। और ये जो लोग हैं, ये छोटा सा एक तबका जो खुद को हिंदुत्ववादी कहता है, जो आरएसएस एक्चुअली है, हिंदू ही नहीं, मैं इसको हिंदू ही नहीं मानता, ये सनातनी नहीं है, ये आरएसएस है। और इनकी जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू सेना हो, या जितने भी ये लोग हैं, ये एहसास कमतरी का शिकार है। ये इन्होंने उस तारीख को पूरे के पूरे मुगल पीरियड, मुस्लिम पीरियड की तारीख को अपनी गुलामी की तारीख कहा है। अरे भाई इनसे पूछिए, ये तो राष्ट्र ही नहीं था। भारत राष्ट्र नहीं था कभी भी मुगलों से या मुसलमानों से पहले। ये राज्य था, बहुत सारे राज्यों का मजमुआ था। ये अलग अलग जो ऑटोनोमस थे, अलग अलग खुद मुख्तार थे। मुगलों के आने या मुसलमानों के आने के बाद मुसलमानों ने इन राज्यों को एक मुल्क बनाया और फिर अखंड भारत जिसकी बात करते हैं, ये तो मुगलों ने बनाया। कह रहे कि मुल्क मुसलमानों ने बनाया। मुल्क भारत तो बनाया ही मुसलमानों ने। भारत को राष्ट्र बनाना और अखंड भारत बनाना, इसके लिए मुसलमानों के अलावा किसी और को क्रेडिट जाता ही नहीं है। ये चाहे जितना लुटेरा कह रहे मुगलों को कि मुगल लुटेरा थे। लुटेरा थे तो फिर लूट के यहाँ आके ताजमहल बनाया जा और लाल किला बनाया और ये सब बनाया। जो आदमी लूटता है वो तो लूट के भाग जाता है, लूट के बसता नहीं है। 700 साल या 800 साल कोई लुटेरा कहीं बसता नहीं है। एक बात को समझ लेना चाहिए, और सारी दुनिया जानती है ये बात, कि जो लुटेरा हो या जो हमलावर हो या जो आक्रमणकारी हो या जो आक्रांता हो, वो कहीं भी कभी भी, और तलवार के जोर से जो आदमी चलता हो या हथियार के बल पर जो आदमी चलता हो या ताकत के बल पर जो आदमी चलता हो हुकूमत साजी के लिए, उसकी उम्र 10-20 साल 50 साल से ज्यादा नहीं होती। 700 साल 800 साल अगर कोई हुक्मरानी कर रहा है तो कोई भी शख्स अपने भाई, आप कहेंगे 700 साल गुलामी की तारीख है, तो भाई वो 700 साल जो लोग जिनको आप सो कॉल्ड गुलाम, वो इस मुल्क के मोहसिन थे, इस मुल्क पर एहसान किया है उन लोगों ने, इसको मुल्क बना के एक तहजीब और एक सकाफत अता की है। आप अपने मोहसिनों को अगर हमला आवर कह रहे हो तो फिर ये तो पूछना पड़ेगा ना कि फिर 800 साल तक वो हुक्मरान कैसे रहे। 800 साल की हुक्मरानी वो लोग कर सकते हैं जो दिलों पे राज करने का फन जानते हैं, और इस मुल्क में मुसलमानों ने दिलों पे राज किया है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, सबके दिलों पे राज किया। इसलिए किया, तलवार से करते तो 40-50 साल में निमट जाते। मंदिर तोड़े गए, औरंगजेब पे ज्यादा सवाल उठाते हैं लोग। देखिए, मंदिर जहां तोड़े गए, जहां करप्शन, जहां मंदिर एक पवित्र जगह होती है, एक पाक इबादत का मकाम है। जैसे मस्जिद एक इबादत का, अगर किसी मस्जिद में जिना होने लगे, रेप होने लगे, तो उस मस्जिद को मस्जिद रहने का हक नहीं रह जाता। इसी तरह अगर कुछ मंदिरों में या किसी भी इबादत गाह में इस किस्म के क्राइम होने लगे तो उन क्राइम्स के बाद उसका वजूद बाकी नहीं रह सकता, वो वैसे ही अपवित्र हो गया, वो अपना स्टेटस ही खो चुका। तो जहां ये शिकायतें थी, वहां अपनी ही हिंदू रियाया को आवाम देने के लिए उन मंदिरों को शहीद करके और उनकी जगह जागीरें अता की गई, बड़ी बड़ी दूसरी जागीर। ये तो पूरी तारीख है, आप इसको बदलना चाहते हैं क्योंकि आप एहसास कमतरी का शिकार। लेकिन सवाल ये है कि जो नस्लें, आने वाली नस्लें होंगी, उनको तो पता नहीं होगा कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनवाया, ये सब कैसे। ये बड़े तंगनजर लोग हैं, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन लोगों का इल्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है।
कोताबीन हैं, कोता नजर हैं, तंग नजर हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं, अपने आप को आज भी गुलाम ही समझते हैं ये लोग। ये 10 साल हुकूमत में करने के बाद भी अपने आप को गुलाम की हैसियत से ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि हम गुलाम थे। तो नफ्सियाती तौर पर गुलामी का डीएनए इन लोगों का बन चुका है, तो समझते हैं कि तारीख के किताब से एक चैप्टर हटा देने से पूरी तारीख मिटा देंगे। अरे डिजिटल जमाना है, ये तारीख सारी दुनिया के पास मौजूद है इंटरनेट पे। अगर मुगल का नाम लेने वाला नहीं होगा तो फिर जो लड़ाइयां लड़ी राजाओं से, और जैसे राजपूत का हमेशा मुगलों की तारीख नहीं हटानी पड़ेगी, पूरी राजपूत की तारीख हटानी पड़ेगी, पूरे मराठों की तारीख हटानी पड़ेगी, मराठों की। तो आप अगर सिखों की भी तारीख है इनके साथ जुड़ा हुआ। सिखों की तारीख तो सिख अपनी जगह अपनी तारीख अभी आज तो जिंदा कौम में फिर बना रहे हैं, सिखों की तारीख से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मराठों की तारीख का क्या होगा, वो भी हटाने। महाराणा प्रताप का क्या होगा, है ना। और इसी तरीके से अब अभी कोई पूछे जहांगीर की अम्मा का नाम क्या है, तो आप जोधाबाई तो बोलेंगे ना। जोधाबाई के महल को तो आप फतेहपुर सीकरी से नहीं तोड़ सकते ना, तोड़ दीजिए। ये जोधा का फोर्ट था। तो आप अपनी शमसारी को छुपाने के लिए एक किताब से एक चैप्टर निकाल सकते हैं, तारीख को नहीं मिटा सकते। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा सीरियस लेने का कोई इशू नहीं है। ये अपनी शर्मिंदगी को मिटाने की एक खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचने से ज्यादा कुछ नहीं। क्या बीजेपी की सियासत में मुगल हत्या चढ़ रहे हैं या मुसलमान हत्या चढ़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सियासत में सिर्फ बीजेपी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बेटी शेरनी सियासत के 4 मरहले होते हैं। एक होता है आइडियोलॉजी, दूसरा होता है पॉलिटिकिंग, तीसरा होता है इलेक्शन, और चौथा होता है गवर्नेंस। जब इलेक्शन के जरिए हम गवर्नेंस हासिल कर लेते हैं, तब हम अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करते हैं। आइडियोलॉजी क्या है बीजेपी की? बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र, जो इस मुल्क का कल्चर नहीं है, मुल्क की सकाफत नहीं है। ये मुल्क जो है मल्टी कल्चर, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस मुल्क है 1000 साल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने इलेक्शंस में किसी सूरत भी जब गवर्नेंस हासिल कर ली है, तो ये हिंदू राष्ट्र को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 की उससे आगे तक की तैयारी करके उस हिंदू राष्ट्र की तैयारी करने में इनको सबसे ज्यादा अगर कोई रुकावट रास्ते में दिखाई देती है तो वो इस्लाम दिखाई देता है। मुसलमान भी नहीं, इस्लाम दिखाई देता है। तो ये चाहते हैं कि कहीं पे कोई मस्जिद दिखाई ना दे, मस्जिद हो तो उस पे गुंबद ना हो, और वो गेरवे रंग की हो मस्जिद भी, कहीं मजार दिखाई ना दे, मदरसों में कोई ना हो, इस्लाम की तालीम का कोई इंतजाम ना हो, और जितना बदनाम किया जा सकता है। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के हजारों की तादाद में इस्लाम को बदनाम करना, इस्लाम के खिलाफ जो मुसलमानों के खिलाफ जो वीडियोज हो सकती हैं उनका प्रचार करना, तो ये तो बहुत ही मुख्तसर उम्र का ये काम है जो बहुत थोड़े दिन ये करेंगे। उसके बाद इस्लाम तो 1500 साल से है और कयामत तक रहेगा। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। आज आप अगर हिंदुत्व की बात कर लें तो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब लाखों साल पुराना एक धर्म आपका क्लेम है। तो जो सनातन धर्म एक्चुअली है, जो सबसे ज्यादा सम्मानित धर्म है और सबसे ज्यादा पुराना है, अगर सनातन धर्म को इन पंडितों ने फैलाया होता तो वो तो सारी दुनिया में फैल जाना चाहिए था। तो सनातन जो लाखों साल पुराना है वो भारत के परिधि के बाहर नहीं जा सका, और यहीं से 2500 साल पहले उठा हुआ बौद्ध मत जो सनातन के मुकाबले सनातन को करेक्ट करने के लिए आया, उसको इसी पंडित ग्रुप ने, इसी हिंदुत्ववादी ग्रुप ने मार के भगाया। तो साउथ एशिया के 15 मुल्कों का स्टेट रिलीजन बन गया, हुकूमत का मजहब बन गया। आप देखिए क्रिश्चियनिटी 2500 साल पहले बुद्ध आए, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई और इसी अरब के पेनिनसुला से उठी, आज वो छा गई। तो वो 2000 साल में ईसाइयत सारी दुनिया का पहला रिलीजन बन गई, और 1500 साल पहले इस्लाम आया, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन बन गया। तो सनातन धर्म तो भारत के अंदर क्यों रुक गया? वासुदेव कुटुंबकम कहने वाले लोग कम से कम ये तो बताएं कि वो कुटुंब किसे कहते हैं। वासुदेव की कोई परिभाषा है उनके पास? क्या वासुदेव भारत की चंद नदियों और चंद पहाड़ों का और चंद शहरों का नाम वासुदेव है? वासुदेव तो बहुत बड़ा है। तो वासुदेव कुटुंबकम कहने वाले अगर आज
आज तक खुद ही नहीं समझे कि वासुदेव क्या होता है, तो दूसरे मज़ाहिब ने समझ लिया, बुद्धिस्ट ने समझ लिया वासुदेव क्या है, क्रिश्चियंस ने समझ लिया वासुदेव क्या है, इस्लाम ने समझ लिया वासुदेव क्या है, और पूरे वासुदेव में फैल गए। आप तो समझे ही नहीं आज तक कि वासुदेव क्या होता है। लेकिन आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से हिंदुस्तान में जो हुआ हिंदुस्तान के मस्जिद में, लेकिन बाहर हमने देखा फलस्तीन में जिस तरह से हो रहा, बर्बरियत वहाँ की सेना कर रही है, वहाँ की पुलिस कर रही है मुसलमानों के साथ नमाज में। देखिए, फ़लस्तीन में इसराइल और फ़लस्तीन का जो ये किस्सा है, हर रमज़ान वहाँ एक मुसीबत बन के आता है। पिछले रमज़ान में भी उन्होंने जंग छेड़ी, और ये इजराइलियों का एक बड़ा मंसूबा होता है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। मस्जिद अक्सा पे वो कब्जा करना चाहते हैं और उसको उसी तरीके से शहीद करना चाहते हैं जैसे भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो अब वहाँ पर इसी में अभी 3 दिन पहले उन्होंने मस्जिद में घुस के, मस्जिद अक्सा में घुस के खूब गोली चलाई है, 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। और इल्जाम यह है कि यहाँ तरावी की नमाज हो रही थी। वो कह रहे चरमपंथी घुस गए थे, नमाजी नहीं थे। तो अब जो भी नमाज पढ़ रहा है उसको तो हर नमाजी को आजकल चरमपंथी कहा जा सकता है, तो बड़ा आसान काम है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले आदमी को आप गोली चला रहे हैं उसके ऊपर और उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, कौन मानेगा कि चरमपंथी थे वो? आप तो तरावी की नमाज से उठा के लाए। तो पूरी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए। और मुझे हैरत है कि जो इजराइल, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने माना कि वो जंगी जराइम का इर्तकाब करता रहा है, वो इजराइल जिसको ये माना गया कि ये एक इल्लेजिटिमेट, एक नाजायज रियासत है, वो इजराइल जिसके पास कभी कोई मुल्क नहीं था, जिसको इन्हीं अरब फलस्तीनियों ने इनको रहने की जगह दी थी, आज उन्हीं को शेख जर्राह में और कहाँ कहाँ उनको मार रहे हैं। तो एक नाजायज रियासत के वजूद को, जहाँ जो यूनाइटेड नेशंस की बड़ी अक्सरियत ममालिक की मानती है कि वो गलत करते हैं, वो आज खामोश क्यों हैं? आज गजा पे मुहासरा है, 2007 से लेके आज तक उस गजा के मुहासरे को ख़त्म कराने के लिए खामोश क्यों रहते हैं? तो इजराइल मुस्तकिल, और ये जब से ये बेंजामिन नेतन्याहू एक सख्त गिर किस्म का वजीर आज़म है, खुद उसके खिलाफ उनकी अपनी सियासत इतनी अनस्टेबल है, उनकी इकोनॉमी अनस्टेबल है, वो जिंदा है सिर्फ इस बात पर कि वो फलस्तीनियों का कत्लेआम करके दुनिया को दिखा के और पैसा लूटते रहे। तो ये एक लुटेरी रियासत, फलस्तीनियों का कत्लेआम करके, उनको बेघर करके, और वो अपने आप को, अपनी सियासत वो भी वहाँ पर वो सजोना चाहते हैं। तो बड़ा आसान सा बात हो गई है कि मुसलमानों को कत्ल करो और अपने आप के लिए इक़्तिदार हासिल कर लो। यही फ़लस्तीन में हो रहा है और यही दुनिया में दूसरे मकामात पर हो रहा है। हम चाहते हैं फ़लस्तीन के मामले में तमाम तंजीमें और तमाम लोग कंडेम करें, ख़त लिखें यूनाइटेड नेशंस को भी, और जो इजराइल को भी, की एम्बेसी को भी ख़त लिखें। हमारी हुकूमत भी, जुल्म है तो जुल्म के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोले हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी सरकार भी लिखे कि ये गलत तरीके से ये जो कत्लेआम रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर किया जाता है उसको रोका जाए। और आप देखिए यहाँ भी रमज़ान के महीने में तरावी को रोकना, जब अपने घर में कोई आदमी तरावी पढ़ रहा है तो उसको भी, तो ये मुमासलत है। जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो भारत में हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे, ये सिमिलर एक एक्टिविटी है। यहाँ भी हर रमज़ान पे जो मुसलमानों के त्यौहार होते हैं, ईद पे, बकरीद और रमज़ान पे, कोई ना कोई हंगामा होता रहता है कि लोग तरावी पढ़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ना तो जुर्म नहीं है। अपने घर में पढ़ रहा हूँ, मैं अपने घर में 20 आदमी को बुला के बिठाऊँ तो ये कोई जुर्म नहीं है, और उस पर पुलिस का भी एक्शन हो जाए, वो यकीनी तौर पर गैर कानूनी है। तो ये मुमासलत है फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा पर में होने वाले तरावी की नमाज में कत्लेआम की, और भारत में जो तरावी की नमाज पे, चाहे मुरादाबाद में हो या नोएडा में हो या कहीं भी हो, ये मुमासलत है। ये इजराइल से सीखा हुआ सबक है, और इस सबक को न वो देखें उनका हशर, वहाँ उनकी पॉलिटिक्स कितना, उनकी सरकार कितनी अनस्टेबल है। हम अपनी सरकार को अनस्टेबल इस अंदाज से नहीं होने देना चाहते, इसलिए इजराइल से सबक न सीखें, बल्कि अहिंसा का जो पैगाम भारत ने दिया था वो इजराइल को जाके सिखाएं। यह ज्यादा अकल। बहुत शुक्रिया, हमसे बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।